मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए 11th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेसन नंबर 4 करेंगे। त्रिलोचन ने कविता लिखी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती लिखा गया त्रिलोचन जी के। कविता विदा है। आइए स्टूडेंट्स कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के कवियों में त्रिलोचन जी का विशिष्ट स्थान है। ये मुख्यतः प्रगतिशील काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। किसके भाई? प्रगतिशील काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। क्या नाम भाई? वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 1917 में, किनका जन्म? त्रिलोचन जी का जन्म 1917 में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की थी और काव्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रवीणता कुछ कम नहीं थी। साहित्य की अनुपम विधाओं में साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया। कौन सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी पुरस्कार से इनको नवाजा और सलाका सम्मान की प्राप्ति भी इनको हुई स्टूडेंट्स। और जन्म कब हुआ? 1917 में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। स्टूडेंट्स चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कवि त्रिलोचन द्वारा कविता धरती नामक संग्रह में संकलित है। तो एक क्वेश्चन आपका फेमस यही हो जाता है कि त्रिलोचन के द्वारा जो कविता लिखी गई चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह किस काव्य संग्रह में है? तो धरती नामक संग्रह में संकलित है। धरती में कवि निरक्षर लड़की चंपा के माध्यम से पलायनवादी प्रवृत्ति पर निरूपण करते हुए पूरी प्रदेशों में एकाकीपन की पीड़ा झेल रहे स्त्रियों की स्थिति को वर्णित किया गया है। यानी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती इस कविता में त्रिलोचन जी के द्वारा निरक्षर लड़की चंपा के माध्यम से जो पलायनवादी प्रवृत्ति है उसको निरूपित करते हुए पूरी प्रदेशों में एकाकीपन की पीड़ा को झेल रही स्त्रियों की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कविता हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को भी स्पष्ट करती है। मनुष्य को आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार की खोज में महानगरों का रुख करना पड़ता है। इससे परिवार टूटते हैं और इसी विचारधारा का विरोध चंपा के द्वारा इस कविता में किया गया है। स्टूडेंट्स आइए जानते हैं आगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन जी के द्वारा लिखी गई। चंपा कौन है? चंपा इस कविता में एक लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? तो चंपा अशिक्षित लड़की है, पढ़ी लिखी नहीं है। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? कवि को पढ़ता देख चंपा चुपचाप, कवि को पढ़ता देखकर चंपा चुपचाप सुना करती है। चंपा किसकी लड़की है? तो चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता क्या काम करते हैं? तो चंपा के पिता एक ग्वाले हैं। चंपा क्या काम करती है? चंपा चरवाही है। चंपा क्या छिपा देती है? चंपा कलम कागज को कवि की छिपा देती है। कलम कागज को छिपा देती है। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया है? तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की, गांधी बाबा की इच्छा बताया है। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था कि विवाह वह कभी नहीं करेगी। विवाह के विषय में चंपा का विचार था कि चंपा कभी विवाह नहीं करेगी। कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा को पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? तो कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ते पर बजर गिरे किसने कहा? तो कलकत्ता पर बजर गिरे ये शब्द चंपा के द्वारा कहे गए। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? जो चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर देखकर चंपा को बड़ा आश्चर्य होता है। नेक्स्ट है
चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। इसमें अलंकार पूछा हुआ है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती हैं। च की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? तो कवि अपने कागज़ को गायब देखकर हैरान हो जाते हैं। हारे गाड़े काम सरेगा में हारे गाड़े क्या हैं? यहाँ पर हारे गाड़े कठिनाई से प्रयुक्त किया गया है। बालम कौन होता है? तो बालम का अर्थ है स्टूडेंट्स पति। चंपा का स्वभाव कैसा है भाई? तो चंपा का स्वभाव चंचल है। चंपा ने किसे झूठे कहा है? तो स्टूडेंट्स चंपा ने कवि को झूठा कहा है। विवाह के बाद चंपा किसे अपना साथ रखेगी? विवाह के बाद चंपा अपने पति को अपने साथ रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक पाठ के आधार पर ए और ब कॉलम को मिलाना है। चंपा क्या छिपा देती है? तो चंपा कलम कागज़ को छिपा देती है। विवाह के बाद चंपा किसे साथ रखेगी? अभी बताया था विवाह के बाद चंपा अपने पति को अपने साथ रखेगी। चंपा किसकी लड़की है? तो चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर एक चरवाहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।